चलो सर्वप्रथम अपना गुरु के चरणों में नमन करते, माँ भवानी के चरणों में नमन करते, नमन करते साहेब या दीदी के चरणों में। सभी गुरु भाई गुरु बहना को मेरा प्रणाम। देखिए, एक गुरु बहन क्वेश्चन की थी, जिज्ञासा की थी साहेब से कि स्वयं मानव जाति का इतिहास रचती है, नियति भाग बदलती है, क्या आप इतिहास का स्वयं आप लिखा है, यही पूछ रहे हैं कि भाग बदला जा सकता है। तब साहेब बोले कि हाँ, भाग बदला जा सकता है। अगर भाग देखिएगा, भाग नहीं बदला जा सकता है तो हाथ का रेखा क्यों बना है। भाग नहीं बदला जा सकता तो ज्योतिषी क्यों बना है। और सबसे पहले कि हमारा महादेव ही भाग बदल देते हैं। कहते हैं ना कि गुरु भाग बदलते हैं। तो इतना अच्छा साहेब बोले। आप गुरु बहन जो जिज्ञासा की थी वो भी पूछी। कहते हैं ना कि जिसको नहीं आता है ज्ञान तो भाई कोई भी पूछ सकता है। तो चलिए, अच्छा साहब बोले कि अच्छा बात है, आप पूछे। शिव सब कुछ बदल सकते हैं, हमारा महादेव सब कुछ बदल। ब्रह्मा जी गौरव भवानी से बोले कि भोजपुरी में बोले, आपके रौड़ी पौड़ी भवानी। ब्रह्मा बोले, भगवती बोली ऐसे काहे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो आपका मतलब रौड़ी पौड़ी मैंने पागल, यानी कि जो हम किताब लिखते हैं उसका भाग्य बदल देता है, किताबें बदल देता है। तो देखिए, महादेव सही में ब्रह्मा जी का भी लिखा हुआ बदल सकते हैं। तो सोचिए कि हमारा महादेव कितना अच्छा है। कि किताब और भी लिखा। साहेब बोले शिव शिष्य का भाग बदल जा सकता है। हमारा जो जितना शिव शिष्य है उनका मतलब भाग बदल सकता है। क्योंकि अगर शिष्या हो तो हमारा महादेव पर भाव दीजिएगा, अपना बनाइएगा, महादेव जरूर से जरूर भाग बदलते हैं, अब बदलते हैं, अब बदलते रहेंगे। उस तरह हम लोग का भाव होना चाहिए। साहब इतना अच्छा बात बोले। और आप मुझ पर दया, साहब ये भी बोले कि गुरु से कैसे दया मांगना है। हे शिव, आप मेरे गुरु, मुझ पर दया करो, हम आपका शिष्य हैं। और दूसरा में चर्चा लोगों को बताना है तो आपका मन भाव समझ में आ जाएगा कि लोग को बता रहे हैं। तो चलो, जितना प्राणी है जन, साहब बोले कि कण कण महादेव की ओर जाता है, जन जन महादेव की ओर जाता है, सब महादेव की ओर जाता है। सोचिए गुरु कितना अच्छा है कि हमारा सब कुछ बदल सकते हैं। तो हम क्यों न शिव को अपना बनाएं, अपना गुरु समझें, गुरु भाव दें। तो शिष्य का कर्तव्य है कि शिव को गुरु बनाए हैं तो उनका आदेश पर खड़े उतरे। साहेब बार बार बोलते हैं कि आप आदेश पर खड़े उतरिए, आपका सब चीज़ सब ठीक हो जाएगा। देखिएगा कितनों दुख पड़ता है। गुरु बहन गुरु भाई लोग जाते हैं, साहेब का पास जाते थे, वो बोलते थे कि आप चर्चा कीजिए। क्यों बोलते थे इतना तो हम लोग को समझ। कोई गुरु बहन बोलती साहेब पास जाते हैं तो चर्चा करें, यानी कि चर्चा में ही राज छिपा है। शिव को अगर आदेशी कर्म करेंगे तब ना हमारा फल मिलेगा। और गुरु बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं। लोगों को बताना है, जन जन को बताना है। साहेब इतना अच्छा बोले कि हाँ आओ चलो शिव की ओर, यानी कि हम नहीं बोले, आप लोग बोले। साहब कभी भी अपना पर नहीं लिए। और ये भी बात है कि साहब का जो वाणी है अमृत जैसा था। और याद भी आता है साहब के बारे में, यानी जो साहब बोलते थे वही होता था। देखिए, अगर साहब का पास कोई जाता था, क्यों जाता था, आप अनुमान लगाइए कि क्यों रांची दौड़ दौड़ के लोग जाते थे गुरु भाई गुरु माँ। क्योंकि साहब को देखते ही सब काम सफल हो जाता था। हालांकि साहब नहीं बोले कि हमको तुम मानो, हमको शिव मानो, ये कभी नहीं साहब बोले। साहब बोले आप शिव को पकड़िए, आप दया चर्चा नमन कीजिए। और इतना अच्छा बोले कि आप तोड़ तोड़ कर नमन कीजिए, ताकि आपका मन भटक रहा है तो कुछ देरी के बाद कीजिए, लेकिन कीजिए, प्रणाम तो करना ही होगा। 3 चीज़ जो मिला है, अनमोल रत्न मिला है गुरु बहन। हम लोग सब कुछ पेटी या बक्सा और VIP और अलमारी में रख सकते हैं, लेकिन एक
तीन सूत्र जो है कि सबको बांटना है। गुरु बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, लोगों को बताना है, जन जन को बताना है। आज चलिए साहब का ही आदेश पर हम लोग चले, साहब से दया मांग कर चले। एक गुरु भाई बोला कि साहब का जन्मदिन है, कैसे मनाया जाए। तब भैया बोले, मोनू भैया बोले कि आप अपना जहाँ अस्थाई साप्ताहिकी हो रहा है वहाँ 1.5 घंटा 1.25 घंटा हरा भोला जागरण कीजिए। और अच्छा ही बात बोले। और सबसे पहले कि हम लोग का जो गुरु चर्चा है कभी नहीं बंद होना चाहिए। देखिए चैनल हर किस्म का लोग आए हैं, गुरु भाई गुरु बहन क्या क्या बकते रहते हैं, ये सब ध्यान मत दीजिए। साहब का जो बानी पर चलिए और साहब का आदेश जो रांची से आपका मिल रहा है उसी पर चलिए, लोगों पर मत चलिए, लोगों बहुत भड़काने वाला है। और गुरु तो कमाल का गुरु है, गुरु से बढ़कर तो कोई है ही नहीं है। कहते हैं ना, बिना गुरु ज्ञान नहीं, सही में ज्ञान नहीं होता है। और गुरु बहुत अच्छे, बहुत सच्चे हैं। सोचिए ब्रह्मा जी के लिखा हुआ किताब बदल सकते हैं तो हम लोग का क्या, हम ही लोग का ना भाग लिखते हैं ब्रह्मा जी, और किसके लिखते हैं, वो भी बदल सकते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है। चलिए आज छोटा दिवाली है, आप लोगों का सबको दिवाली मुबारक हो। और अपना महादेव का काम कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि सब देवी देवता हैं लेकिन हमारा महादेव कुर्सी पर है, शिव को गुरु का कुर्सी पर है, तो हमको उन्हीं को मानना है। उन्हीं से अस्थाई, कहते हैं एक अस्थाई हो गया हम लोग का, जो कि कहीं भी रहे रुक जाता है। और कहते हैं 24 घंटा घड़ी चल सकता है, आदमी चल सकता है, लेकिन मन को अस्थाई रखने के लिए मन तो बहुत तेज दौड़ता है, घड़ी से भी बढ़ के तेज। घड़ी तो 1 मिनट में सोचेगा, हम लोग कहाँ से कहाँ 1 मिनट में चले जाएंगे। इसीलिए मन को अस्थाई कीजिए, मन को शिव पर अस्थाई कीजिए और वही बिंदु पर टिके रहिए और शिव अपना हो जाएंगे। जिस दिन 3 सूत्र का माध्यम से शिव को अपना बनाइएगा तब लगेगा कि हाँ चलो महादेव हैं। अगर शिष्य भाव हो तो, साहब एक बार बोले थे कि पिता है लेकिन पिता कहलाने लायक, बेटा कहलाने लायक हो तब ना। पिता है बाप को गाली दे रहा है तो वो बेटा कहलाने लायक नहीं है। पिता कहलाने लायक वो होते हैं, जो बेटा कहलाने लायक वो होता है जो पिता का आदेशी कर्म पर चले, यानी जो आदेश दे। आजकल का बच्चा लोग कौन चल रहा है, बोलिएगा 1 बार 4 बार बोल देता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु वो लोगों को भी, जो बेटा हो या बेटी हो, सबको बोलिए शिव की ओर चलो, शिव की ओर चलो। साहब कभी भी अपना नहीं, अपना परिवार को अपना नहीं समझे, सब गुरु भाई गुरु बहन को अपना समझे। इतना मतलब इतना अच्छा से हम लोग को रखे थे, इतना संचेत के। कहते हैं ना कि एक माला के तरह हम लोग को गुरु भाई गुरु बहन को मतलब गाँथ के रखे थे। आज चलिए अपना गुरु का चर्चा कीजिए, लोगों को बताना है, जन जन को बताना है। साहब ये भी बोले कि कौन ऐसा जीव है कि शिव की ओर नहीं चलता है। आज जीव को शिव महादेव बनाते हैं और कोई नहीं बनाता है, कोई देवी देवता नहीं बनाते हैं। और गुरु प्रेम करने सिखाए हैं, गुरु बहुत अच्छे हैं। देखिए आज हम लोग प्रेम नहीं सीखते तो ऐसा मतलब कोई गुरु बहन जाती है तो अच्छा लगता है। पहले आदमी को जलन होता था, ओ ये बहुत ज़्यादा ही हो रही है, तो वो चीज़ नहीं करना है। क्योंकि ये सोचिए ना कि चलो हम नहीं जा रहे हैं तो चलो वो तो जाकर महादेव का काम कर रही है, हमारा गुरु तो सबका है। कहीं चर्चा हो 2 मिनट जाकर महादेव के बारे में बोलकर, हाँ जहाँ नाच बाजा गाना ये सब हो वहाँ मत जाइए। साहब मना किए थे, एकदम मना किए हैं। अब जो जाएगा जाएगा, लेकिन हम नहीं जाते, हमको इच्छा नहीं करता वहाँ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ चर्चा नहीं होता है, नाच बाजा ज़्यादा होता है। तो हम वो आदेशी कर्म पर चले, जो साहब बोले हैं
जो साहब का कहना था उसी पर चले। आज गुरु बहुत अच्छे, बहुत सच्चे हैं। लोगों को बताना है, जन जन को बताना है। अब ब्रह्मा जी सही में ब्रह्मा का लिखा हुआ महादेव मिटाते हैं, भाग मिटाते हैं। साहब ये भी बोले अगर भाग नहीं मिटाता ज्योतिषी काहे के रहता है। देखिएगा कुछ ग्रह होता है तो पंडित भी जाइए, कोई भी बोल देता है, पंडित ग्रह कटता है। कहते हैं ना जीव में शिव है, यानी कि शिव आ जाते हैं। चलिए और क्या बोले महादेव के बारे में। अगर हमारा चर्चा अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा गुरु बहन। और साहब का ही वाणी बोलेंगे, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हम आपको बोलेंगे। आप 3 सूत्र का माध्यम से जो गुरु बहन नहीं बनाइए, बार बार बोलते हैं आप लोग, शिव को अपना बनाइए। 3 सूत्र का दया चर्चा नमन कीजिए, आपका मन समझेगा। आप मन का भाव दीजिए महादेव पर, आपको शिष्या जरूर समझेंगे। चले इतना करके अपना वाणी गुरु के चरणों में रखती हूँ। अगर हमारा वाणी अच्छा गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम भी मनुष्य तन है, हमको भी उतना नहीं आता है। लेकिन साहब कहीं वाणी बोले, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा गुरु बहन। और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम।